हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट एस्से को और ये एस्से होगा चंद्रयान 2 पर। ठीक है, आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करिए एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस और सीजीएल के लिए। ठीक है, और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो उनको आप अच्छे से कवर करिए और इसके लेटर्स की प्लेलिस्ट को भी आप देख लेना। राइट फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स बेसिकली मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। और इनको एक बार आप तैयार कर लेते हो तो आप कोई भी टॉपिक आसानी से लिख पाओगे, क्योंकि इनमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड है, चाहे वो ट्रेडिशनल टॉपिक हो चाहे रिसेंट टॉपिक्स हो। राइट, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और एस्से लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो फुली अपडेटेड बुक आप ले सकते हो। इस बुक को सारे के सारे टॉपिक्स भी अपडेट कर दिए गए हैं और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको परचेज कर सकते हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे। इस टॉपिक को आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ये देख लेते हैं। चंद्रयान 2 is an Indian lunar mission that will explore the moon's south polar region। ठीक है, चंद्रयान 2 क्या है? एक इंडियन लूनर मिशन है जो कि एक्सप्लोर करेगा जो मून है उसका साउथ पोलर रीजन को। राइट, इट इज द सेकेंड लूनर मिशन डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप ये कह सकते हो ये सेकेंड लूनर मिशन है जिसको इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया। राइट, it consists of a lunar orbiter, the Vikram lander and the Pragyan lunar rover, of which were developed in India। अब इसके अंतर्गत 3 बेसिकली हैं लूनर ऑर्बिटर इसमें शामिल हैं, विक्रम लैंडर शामिल है और प्रज्ञान लूनर रोवर इसमें शामिल है। ठीक है, और ये तीनों ही क्या है? इंडिया में ही डेवलप किए गए। इन तीनों को ही इंडिया में डेवलप किया गया। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। द मेन साइंटिफिक objective is to study the variation in lunar surface composition as well as the location and abundance of lunar water। अब देखो इसका जो बेसिकली मेन साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? जो लूनर सरफेस कॉम्पोजिशन है उस पर वेरिएशन बेसिकली फाइंड करना, उसमें वेरिएशन की स्टडी करना, साथ ही साथ लोकेशन और अबंडेंस ऑफ लूनर वाटर की खोज करना कि वाटर कहाँ पर है और कितना अबंडेंस में है। राइट, The mission was launched on 22 जुलाई 2019। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 में बेसिकली लॉन्च किया गया था बाय अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या GSLV Mk3 द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि किस मिसाइल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। राइट, तो ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो आप। तो इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन की यहाँ पर लिख सकते हो इसके बारे में यहाँ पर। राइट, आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में फ्रेंड्स। द क्राफ्ट रीच द मून्स ऑर्बिट ऑन 20 अगस्त 2019। अब देखो ये जो यहाँ पर लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को, और ये ये बेसिकली जो ऑर्बिटर है, जो ये क्राफ्ट है लूनर है बेसिकली, इसको लूनर पर या मून की ऑर्बिट में ये 20 अगस्त 2019 को पहुंच गया। विक्रम एंड द रोवर वर शेड्यूल्ड टू लैंड ऑन द नियर साइड ऑफ द मून। विक्रम और रोवर जो हैं वो लैंड पर बेसिकली लैंड होने थे मून की इन द साउथ पोलर रीजन ऑन 6 सितंबर 2019। तो 6 सितंबर 2019 को ये बेसिकली लैंड होने थे, शेड्यूल था इनका लैंड होने का। एंड कंडक्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फॉर 1 लूनर डे, और वहाँ पहुँचकर इनको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करना था 1 लूनर डे तक, विच अप्रॉक्सीमेट 2 अर्थ वीक्स। ठीक है, जो 1 लूनर डे है वो बेसिकली 2 वीक्स के बराबर है अर्थ पर। तो यहाँ पर इस तरह से बता सकते हो आप कि जो यहाँ पर जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बेसिकली करने के लिए ही बेसिकली इसको भेजा गया था, और विक्रम और रोवर जो शेड्यूल थे पहुँचने के लिए 6 सितंबर 2019 को। राइट, however the lander deviated from its intended trajectory starting at 2.1 kilometers altitude। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो जो लैंडर है वो डेविएट हो गया अपनी इंटेंडेड ट्रेजेक्टरी से, जो कि 2.1 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर।
एंड हैड लॉस्ट कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन लॉस्ट हो गई, कम्युनिकेशन टूट गई। When touchdown certification was expected, when touchdown confirmation was expected, ठीक है, जब confirmation expect होनी थी तभी communication जो है वो lost हो गई, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से बता सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर लिख सकते हो सारे, बस सिंपली आपको इसको अच्छे से समझ लेना है। एक बार आपको समझ में आ गया इसके बारे में, फिर आप आसानी से लिख पाओगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप ना लिख पाओ, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं बॉडी में ही। एज ऑफ 8 सितंबर 2019 ongoing efforts are being made by ISRO in hope of restoring communication with विक्रम, ठीक है, यानी कि 8 सितंबर 2016 तक जो है एफर्ट्स बेसिकली किए जा रहे थे ताकि इसरो द्वारा, ताकि जो है कम्युनिकेशन को रिस्टोर किया जा सके, राइट। अकॉर्डिंग टू अ फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट सबमिटेड टू इसरो, द क्रैश वॉज कॉज्ड बाय सॉफ्टवेयर ग्लिच, ठीक है, यानी कि फेलियर एनालिसिस रिपोर्ट के द्वारा जो इसरो को सबमिट की गई, क्रैश जो है वो सॉफ्टवेयर ग्लिच के द्वारा ही हुआ था, ठीक है। इसरो में री अटेम्प्ट लैंडिंग बाय द सेकेंड क्वार्टर्स ऑफ 2021 विद चंद्रयान 3। अब आप ये भी बता सकते हो इसरो जो है री अटेम्प्ट करेगा जो है लैंडिंग को 2021 में चंद्रयान 3 के द्वारा, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे मूव करते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर हैज लोकेटेड द लैंडर विक्रम ऑन द लूनर सरफेस एंड बीम इट्स फर्स्ट पिक्चर बैक टू द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है। यहाँ पर आप ये बता सकते हो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर जो है वो लैंडर विक्रम जो है लूनर सरफेस पर जाकर वहाँ की जो बेसिकली फोटोज हैं, फर्स्ट फोटोज हैं, वो बेसिकली इसरो को सेंड की है। द मिशंस रोवर इज कॉल्ड प्रज्ञान वुड हैव ऑपरेटेड ऑन सोलर सिस्टम, सोलर पावर। यहाँ पर आप ये बता सकते हो जो मिशन का रोवर है वो कि प्रज्ञान है और ये सोलर पावर पर ऑपरेट करता है, राइट। तो यहाँ पर आप ये भी इस तरह से लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स कंक्लूजन की ओर। द मिशंस और लैंडर इज कॉल्ड विक्रम, नेम्ड आफ्टर विक्रम साराभाई who is widely regarded as the founder of the Indian space program, ठीक है, यानी जिस मिशन का जो लैंडर है उसको विक्रम नाम दिया गया जो कि विक्रम साराभाई के नाम पर है, राइट, और जिनको एक तरह से फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम माना जाता है, राइट फ्रेंड्स। यहाँ पर आप इसकी इंपॉर्टेंस भी बता सकते हो। अकॉर्डिंग टू इसरो द लूनर साउथ पोल इज एन इंटरेस्टिंग सरफेस एरिया which remains in shadow as compared to the north pole, ठीक है। आप ये भी बता सकते हो कि इस अकॉर्डिंग टू इसरो के अनुसार लूनर साउथ पोल जो है एक इंटरेस्टिंग सरफेस एरिया है जो कि शैडोड है बेसिकली एज कंपेयर टू नॉर्थ पोल, राइट। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इन परमानेंटली शैडोड एरियाज अराउंड इट, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर जो परमानेंटली शैडोड एरिया है उस एरिया में वाटर होने की बेसिकली पॉसिबिलिटी है, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रेंड्स आप इसको एंड कर सकते हो, यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा इस टॉपिक को, इसको कैसे लिखना है, किस तरह से आप बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और ये निबंध होगा चंद्रयान 2 पर, ठीक है। आप इसको जरूर तैयार करिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, SSC, CHSL, MTS और CGL के लिए स्पेशली, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उनको आप अच्छे से वॉच करिए, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। साथ ही साथ इस बुक को ले सकते हो, इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनको आप तैयार कर लोगे और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। 60+ टॉपिक्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो और एस्से और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, राइट फ्रेंड्स। तो आपको अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप इनको बाय कर सकते हो, SSC, CGL, CHSL या फिर MTS के लिए अपने अकॉर्डिंगली जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, लेट्स स्टार्ट। शुरुआत फ्रेंड्स करेंगे हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, तो कैसे इस टॉपिक को आप एक्सप्लेन करोगे ये देख लेते हैं। चंद्रयान 2 एक भारतीय चंद्र मिशन है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को देश में ही विकसित करना है, ठीक है। यानी कि चंद्रयान 2 क्या है, पहली चीज आप बता सकते हो भारतीय चंद्र मिशन है और इसका उद्देश्य जो है जो भी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको डेवलप करना अपने देश में ही है, राइट। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित दूसरा चंद्र मिशन है।
ठीक है। इसमें ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान चंद्र रोवर शामिल है जिन्हें भारत में विकसित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्रेंड बता सकते हो कि जो चंद्रयान 2 है ये इसरो का दूसरा चंद्र मिशन है, राइट। और इसमें ऑर्बिटर है, विक्रम लैंडर है और प्रज्ञान रोवर है, राइट, जिन्हें भारत में ही विकसित किया गया है, भारत के अंदर ही विकसित किया गया है, राइट। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्र की सतह संरचना में विभिन्नता का अध्ययन करना है, साथ ही चंद्रमा पर पानी को खोजना है। ठीक है, इस मिशन का मुख्य उद्देश्य आप बता सकते हो कि चंद्रमा की जो सतह संरचना है उसमें जो भिन्नताएं हैं उनका अध्ययन करना, साथ ही चंद्रमा पर पानी की खोज करना भी इसका एक मिशन है, राइट। इस मिशन को 22 जुलाई 2019 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया था। इसको आप ये भी बता सकते हो कि इस मिसाइल द्वारा इसको बेसिकली लॉन्च किया गया, तो इसको 22 जुलाई 2019 को GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये भी आप यहाँ से बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हो बहुत ही बेहतर तरीके से, राइट। तो आई होप यहाँ तक इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी सेक्शन में। इसमें आप बता सकते हो चंद्रयान 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। ठीक है, यानी जो मून है, मून की ऑर्बिट में चंद्रयान जो है 20 अगस्त 2019 को पहुंच गया, राइट। विक्रम और रोवर को 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने और एक चंद्र दिवस के लिए वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए निर्धारित किया गया, और जो पृथ्वी के 2 सप्ताह के बराबर है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पर बता सकते हो विक्रम और रोवर जो हैं वो उनको 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरना था, लैंड होना था, और एक चंद्र दिवस के लिए वैज्ञानिक प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने थे, सैम्पलिंग वगैरह करनी थी। ठीक है, एक चंद्र दिवस आप ये भी बता सकते हो पृथ्वी के 2 सप्ताह के बराबर होता है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप बता सकते हो इसको। हालांकि लैंडर 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने निर्धारित पथ से भटक गया। अब आप यहाँ पर बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आई। अब जो लैंडर था वो अपनी 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर जो है उस ऊंचाई से ही जाके लैंड करने ही वाला था कि वो अपने पथ से भटक गया, डेविएट हो गया बेसिकली, राइट। लैंडर से संचार टूट गया, जो लैंडर था उससे संचार भी टूट गया, कम्युनिकेशन जो है ब्रेक हो गई, राइट। इसरो के अध्यक्ष द्वारा दुर्घटना का अंदाजा लगाया जा रहा है। यह 8 सितंबर 2019 तक विक्रम के साथ संचार जोड़ने के लिए इसरो द्वारा प्रयास किए गए। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हो इसरो के अध्यक्ष उस समय जो है अंदाजा लगा रहे थे कि शायद कोई दुर्घटना हुई है, राइट, जो कि 8 सितंबर 2019 तक विक्रम के साथ संचार जो है जोड़ने के लिए इसरो द्वारा प्रयास किए जा रहे थे, प्रयास किए गए, राइट। तो यहाँ पर इस तरह से इसके बारे में आप यहाँ पर बता सकते हो डिटेल में, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग। इसरो को सौंपी गई एक विफलता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार दुर्घटना एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ के कारण हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो फेलियर एनालिटिक रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग जो है जो दुर्घटना हुई थी वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण हुई थी, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ के कारण हुई थी। इसरो 2021 तक चंद्रयान 3 के साथ लैंडिंग का फिर से प्रयास कर सकता है। अब आप ये बता सकते हो कि 2021 तक चंद्रयान 3 के साथ जो है लैंडिंग का फिर से प्रयास किया जाएगा इसरो द्वारा, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने चंद्र सतह की भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को कुछ तस्वीर भेजी हैं। हालांकि इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा कि लैंडर विक्रम से संचार स्थापित करने का प्रयास जारी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने चंद्र सतह की कुछ तस्वीरें भेजी हैं, ठीक है, कुछ फोटोज़ भेजी हैं, और जो इसरो के प्रमुख हैं के सिवन, इन्होंने विक्रम के लैंडर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास जारी रखा है। एक तरह से आप ये इस तरह से बता सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो, राइट फ्रेंड्स। आगे मूव करते हैं हम लोग फाइनली कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर आप बता सकते हो मिशन के लैंडर को विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम नाम दिया गया, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो विक्रम का लैंडर है उसका नाम विक्रम साराभाई के नाम पर ही विक्रम रखा गया। ठीक है, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक भी माना जाता है। मिशन के रोवर को प्रज्ञान नाम दिया गया, जो सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होता है। ठीक है, यानी सौर ऊर्जा द्वारा ये अब चलेगा बेसिकली। तो यहाँ पर आप बता सकते हो जो लैंडर और यहाँ पर रोवर जो है इनकी नाम की इम्पोर्टेंस को भी बता सकते हो। जो लैंडर है विक्रम, उसको विक्रम साराभाई के नाम पर उनका नाम रखा गया, राइट। इसरो के अनुसार चंद्र दक्षिण ध्रुव पर एक सतह क्षेत्र है जो उत्तरी ध्रुव की तुलना में अधिक छायामय है। इसके चारों ओर स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्र में पानी की उपस्थिति की संभावना है। ठीक है, यानी इसरो जो है वो ये मान रहा है कि चंद्र के जो दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है जहाँ पर जो एक तरह से अधिक छायामय है उत्तरी ध्रुव की तुलना में, तो उस क्षेत्र पर उसके चारों तरफ जो है पानी की उपस्थिति की संभावना है, ऐसा इसरो द्वारा कहा जा रहा है, राइट। तो इसी चीज़ को सोच कर खोजने के लिए बेसिकली चंद्रयान 2 को भेजा गया था, लेकिन अभी तो बेसिकली वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, एंड कर सकते हो। जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर चीज़ों को बता सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को आपको लिखना है, इसके रिगार्डिंग कैसे आप टॉपिक्स को बताओगे, एक्सप्लेन करोगे, राइट फ्रेंड्स। इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी तैयार करिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, जिस पे आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो, आप सारे टॉपिक्स को तैयार कर पाओ, राइट फ्रेंड्स। और डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको जस्ट सर्च करना है स्टडी ग्रुप पाठशाला टेलीग्राम पर, आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन कर दूंगा लिंक, वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर आपको सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएंगी और नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे, राइट। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं और स्पेशल क्लास को वॉच कर सकते हैं जो पूरी तरह से फ्री होती हैं। क्लासेस जो होती है वो 11:30 से मॉर्निंग में होती है और इसमें हम लोग जीके जीएस करा रहे हैं। जीके जीएस आपकी क्लास होती है जिसमें एमसीक्यू के थ्रू हम लोग यहाँ पर सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। जीके जीएस के लिए स्पेशली इन क्लासेस को आप वॉच कर सकते हो अनअकैडमी पर, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और आप अगर नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।